जात जात में जात है, जो केरन के पात रैदास न मनुष्य जुड़ सके, जो लो जात न जात। यानी एक इंसान दूसरे इंसान से तब तक नहीं जुड़ सकता है जब तक जातियां खत्म नहीं होती है। कोई पूज्य होगा, कोई अपमानित किया जाएगा, कोई छूत होगा, कोई अछूत होगा। यानी ये भेदभाव मूलक समाज ही तथाकथित हिंदू धर्म का पर्याय है। हमारे देश में जन्मे तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने समय समय पर करुणा, मैत्री, बंधुत्व और समता पर आधारित समाज की रचना के लिए अपना पूरा जीवन संघर्ष के लिए समर्पित किया। तमाम ऐसे महान संत भी हुए और उन संतों में शिरोमणि रहे संत शिरोमणि रविदास जी। जिन्होंने पहली बार विचारों का समाज बनाने के लिए, सम्राट अशोक के विचारों का समाज बनाने के लिए मानव मानव एक समान की विचारधारा को आगे बढ़ाने का ऐतिहासिक पहल किया। इसी क्रम में संत शिरोमणि रविदास जी ने कहा था, जात जात में जात है, जो केरन के पात रैदास न मानुष जुड़ सके, जो लो जात न जात। यानी एक इंसान दूसरे इंसान से तब तक नहीं जुड़ सकता है जब तक जातियां खत्म नहीं होती है। वही दर अभी भाई नीरज पटेल जी बयां कर रहे थे। मैं कहना चाहता हूं, आज हजारों साल से समय समय पर यथास्थितिवादी ताकतें इंसानियत को कुचलने का काम करती रही हैं। धर्म, कर्म, भाग्य और भगवान के नाम पर लोगों को लूटती रही हैं। और इसीलिए समय समय पर संतों, गुरुओं, महापुरुषों को भी संघर्ष के रास्ते पर आगे बढ़ने की आवश्यकता पड़ी है। संत रविदास की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए उसी परंपरा पर महान संत कबीर ने पाखंडवाद पर करारा चोट किया। गुरु नानक ने सिख पंथ को आगे बढ़ाया। महान संत गाड़िए के साथ साथ कभी छत्रपति साहू जी महाराज और कभी सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले जी, महिलाओं में शिक्षा की ज्योति जलाने वाली सावित्रीबाई फुले जी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु आदि आदि महापुरुषों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी। देश की आजादी के बाद यह संजोग था कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान का मसौदा तैयार करने का मौका मिला और उन्होंने भारतीय संविधान के माध्यम से
हजारों साल से लुटे पिटे समाज को, जिसका धन धरती शिक्षा सम्मान छीन लिया गया था, जिसके सम्मान और स्वाभिमान को पैरों तले रोन दिया गया था, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के माध्यम से न केवल खोया हुआ सम्मान और स्वाभिमान उनका वापस लौटाया, बल्कि सत्ता शासन में हिस्सेदारी देते हुए धन धरती शिक्षा सम्मान से लैस करके इस बहुजन समाज के सिर को ऊंचा उठाने का काम किया, उनके सम्मान का परचम लहराने का काम किया। आज यद्यपि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के परिनिर्वाण के बाद एक लंबा ठहराव आया। लंबे ठहराव के बाद एक दूसरे महानायक मानवर कांशीराम जी के बीच में, कांशीराम जी के रूप में हमारे बीच में आए, जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को आगे बढ़ाया। हम अपने इन तमाम महापुरुषों को अपनी ओर से, आप सब लोगों की ओर से कोटि नमन करता हूं, वंदन करता हूं, और साथ ही साथ इन महापुरुषों की इस विरासत को हम सबको सामूहिक रूप से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। अन्यथा भारतीय संविधान इस देश में लागू होने के बाद भी यथास्थितिवादी ताकतें समय समय पर सिर उठाती रहती हैं, क्योंकि तथाकथित हिंदू धर्म वर्ण और जात पर आधारित है। महान संत शिरोमणि ने अपना दर्द इस पंक्ति से सुनाया कि जब तक जातियां रहेंगी तब तक हम सब एक दूसरे के करीब नहीं आ पाएंगे, मन नहीं मिलेगा, दुनिया बनी रहेंगी। जब तक जातियां रहेंगी तो स्वाभाविक रूप से कोई ऊंच होगा, कोई नीच होगा, कोई बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, कोई पूज्य होगा, कोई अपमानित किया जाएगा, कोई छूत होगा, कोई अछूत होगा। यानी ये भेदभाव मूलक समाज ही तथाकथित हिंदू धर्म का पर्याय है। मैं कहना चाहता हूं, यद्यपि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पूरे जीवन इस जातीय दंश के कड़वे अपमान को पीने के लिए मजबूर होते रहे, लेकिन हद तो तब हो गई जब पूरे विश्व के सबसे बड़े विद्वान होने का गौरव पाने के बाद इस भारत भूमि पे आते हैं, तो विश्व के सबसे बड़े विद्वान होने के बावजूद भी यहां पर पग पग पर, कदम कदम पर उनको अपमानित होना पड़ता है। और इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, मैं हिंदू धर्म में पैदा हो गया, ये हमारे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू होकर नहीं मरूंगा, ये हमारे बस में है। और इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भारतीय संविधान लागू होने के बाद भी 1956 की नागपुर दीक्षा भूमि पर दसियों लाख लोगों के साथ बुद्धं शरणं गच्छामि का उद्घोष करके साथियों हमारा मार्गदर्शन किया था। वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उस ऊंचाई पर उस समय पहुंच गए थे कि उनका तो पूरा देश दुनिया सम्मान कर रहा था, फिर भी बौद्ध धर्म दीक्षा ग्रहण करने की आवश्यकता क्यों? इसीलिए उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को इंगित किया, अगर तुम सम्मान और स्वाभिमान चाहते हो, अगर तुम इंसानियत के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हो, धन धरती शिक्षा सम्मान के साथ खड़ा होना चाहते हो, तो
तथाकथित हिंदू धर्म जो जात पात छुआछूत ऊंच नीच भेदभाव पर आधारित है, उससे निकलकर बुद्ध के रास्ते पर चलना होगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।